Hello YouTube family, welcome back to my channel. My name is Diksha Gupta and I am here to share some exciting content with you all. So आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी हम किसी कंपनी को या फिर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ इन्वेस्टमेंट है। जब भी हम कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू काम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पहला ही क्वेश्चन होता है कि यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी टॉपिक पे कि क्या कोई इन्वेस्टमेंट है या फिर किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट होता क्या है और कैसे आप एक इन्वेस्टमेंट को बोल सकते हो कि फॉरएवर जिस भी कंपनी के साथ आप कोलैबोरेट हो। मैं फॉरएवर लिविंग के साथ हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट है या नहीं। तो उसको हम क्लियर आउट करने वाले हैं, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। सो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट वर्ड सुनते ही जब हमें पता होता है कि हमें पैसे लगा के बिजनेस को स्टार्ट करना है तो पहला ही क्वेश्चन आता है यार इन्वेस्टमेंट है। अब हमें पहले नहीं पता था कि इसमें इन्वेस्टमेंट है या नहीं। तो सबसे पहली चीज अगर बात की जाए बचपन से लेके अब तक हम जब पढ़ाई करते थे हमने स्कूल में एक एजुकेशन ली है। राइट, हम सब ने एजुकेशन की है। 12th तक हमने जो अमाउंट कह सकते हैं स्कूल्स को पे किया उसके बदले में उन्होंने हमें क्या दिया, नॉलेज दिया। उसके बदले में उन्होंने हमें सर्टिफिकेट्स दिए। राइट, उसी तरीके से जब आप एक कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वहां पे भी आप पहले अमाउंट देते हो और उसके बाद वो आपको क्या देते हैं, डिग्री या फिर प्लेसमेंट। राइट, तो हर जगह हर इंडस्ट्री में अगर आपको उस इंडस्ट्री का पार्ट बनना है तो आपको पैसे तो लगाने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है, आज फ्री में कुछ भी नहीं है। आज को पानी पीने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, तब आपको पानी की बोतल आप खरीदोगे और पियोगे। तो हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट है क्या। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता क्या है, क्या समझते हैं आप। मैं ये बोलूंगी फॉरएवर में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब क्यों नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे कैसे नहीं है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो है, वो आपकी नजर में इन्वेस्टमेंट है लेकिन वो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं है क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट का मतलब ही नहीं पता है। हमें बस लगता है कि पैसा दिया है तो इन्वेस्टमेंट है। तो फिर तो आपने अपनी एजुकेशन में भी इन्वेस्टमेंट किया है, फिर तो आपने अपनी डिग्रियों में भी इन्वेस्टमेंट किया है, इसके बदले में आपको कुछ नहीं मिला, आज आपके पास कुछ भी नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा फर्क है कि इन्वेस्टमेंट और रिक्वायरमेंट में। इन्वेस्टमेंट क्या है, आज मैंने कहीं पैसा दिया। बात करते हैं कि आज मैंने कहीं भी कुछ भी खरीदा और मैंने वहां पे पैसा दिया लेकिन उसके बदले में उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, आज मुझे कुछ मिला नहीं। वो है इन्वेस्टमेंट कि आपसे किसी ने 4,000 रुपए मांगे, आपने उसको 4,000 रुपए दे दिया और उसके बदले में उसने आपको कुछ भी नहीं दिया है। तो वो है इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आपने पैसा लगा दिया बट आपको कुछ मिला ही नहीं। लेकिन रिक्वायरमेंट्स और इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा फर्क है। इन्वेस्टमेंट होता है जहां लग गया है, पता नहीं है कब रिटर्न मिलेगा। जिस तरीके से आज आपने मान लो कोई चीज खरीद ली है या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है, अभी आपको नहीं बेचनी है, आपको पता है कि कुछ टाइम के बाद आपको बेचनी है, तो अभी वो रखी है, वो कुछ आपको रिटर्न दे नहीं रही है, तो आपने वो इन्वेस्टमेंट किया है। जस्ट लाइक हम बात करें एलआईसी में, आप 10 साल तक एलआईसी कराते हो, एलआईसी में आपने दिया है, उन्होंने आपको कुछ दिया नहीं। वो जब देंगे जब आपका एलआईसी या तो मिच्योर होगा या फिर कोई मिस हैपनिंग होगी तो आपका रिटर्न मिलेगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। राइट, तो वो है इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आप सिर्फ लगाए जा रहे हो, अभी रिटर्न नहीं ले। लेकिन बात करते हैं कि आखिर हम जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसमें क्या रिटर्न होता है। अब जैसे बात करें कि अगर हम एक ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करें, आज आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो। कैसे इन्वेस्टमेंट करते हो, जहाँ पे आपने एक ऑफिस लिया या फिर एक फैक्ट्री बनाई, फिर एम्प्लॉयज को हायर किया, फिर स्टाफ रखा, फिर मशीन्स रखी, मैन्युफैक्चरिंग देखी, वहां पे सब जगह आपने इन्वेस्टमेंट किया है क्योंकि आपको पता है कि आज रिटर्न नहीं आएगा, आज नहीं मिलेगा बट 6 महीने बाद रिटर्न आएगा या 1 साल बाद रिटर्न आएगा। तो उसकी एक्सपेक्टेशन के थ्रू आपने उस अकॉर्डिंग अपना ये इन्वेस्टमेंट किया, तो वहां पे आपको हैंड टू हैंड कल की कल रिटर्न नहीं मिलेगा। वो रिटर्न में भी हो सकता है आपको 1 महीने बाद मिले, 2 महीने बाद मिले, 3 महीने बाद मिले, आपके सेल्स के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करेगा। पर बात करते किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में,
पहली चीज तो वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं, क्योंकि बचपन से लेके अब तक हमने टूथ जेल, क्रीम, शैम्पू, कंडीशनर, हम ये सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हुए हैं। बचपन से हम यूज कर रहे हैं। अगर हम यूज नहीं करेंगे तो क्या हम बाहर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। हम किसी के सामने भी अपने आप को फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट्स है। अब आप उसको एक इन्वेस्टमेंट भी तो बोल सकते हो, क्योंकि आप तो पैसा लगा रहे हो उस पे। आपने पैसा लगाया तो एक तरह से वो इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन वो हमारी बॉडी की जरूरत है, वो हमारी रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमने उस पे इन्वेस्ट किया है। उसी तरीके से आज हमारे करियर को भी एक फाइनेंशियल फ्रीडम की रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आज भी तो आप प्रोडक्ट यूज कर ही रहे हो, आज भी तो आप बाहर जा ही रहे हो, आज भी तो आप क्रीम लगा ही रहे हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, पर शैम्पू, क्रीम, ये सब आप यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है? यहाँ पे आपको सिर्फ अपने ब्रांड को रिप्लेस करना होता है। जो भी बेस्ट प्रोडक्ट्स आपको लगते हैं, आपको तो जेल यूज करना है, आपने अपने ब्रांड को रिप्लेस किया। आपने अपने ब्रांड को, हर एक ब्रांड को रिप्लेस कर लिया। सिर्फ रिप्लेस करना है आपको यहाँ पे ब्रांड, कुछ नहीं करना, सिर्फ रिप्लेस किया। और रिप्लेस करने के बाद सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने से ही आपने प्रोडक्ट को यूज भी किया, और साथ ही साथ आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पे आप 170 देश में अपना एम्पायर क्रिएट कर सकते हो, आप अपने करियर को बना सकते हो। तो ये इन्वेस्टमेंट कैसे हो? ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स रहती है, चाहे आप अपना ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करो, चाहे आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करो, आपको एक सेटअप तो क्रिएट करना होगा। उसी तरीके से जब आप एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पार्ट बनते हो, तो वहां पे भी आपको अपने बिजनेस की एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है। जहां पे आप कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो, उसे यूज करते हो, रिटेल करते हो, और उसके बाद उस बिजनेस में अपनी ग्रोथ लेना शुरू करते हो। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। ये क्वेश्चन ही हमारे माइंड का सबसे, कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे सिर्फ माइंड का एक तो खेल है कि हाँ इन्वेस्टमेंट है। ये ना करने का सिर्फ एक रीजन है कि हाँ हम इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। फिर तो आपको इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप अपनी बॉडी पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हो। आज के टाइम पे लोग अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। क्यों करते हो भाई? एक बात बोली जाती है कि शरीर है तो ही आप कुछ कर पाओ। तो फिर तो वो इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट तो आपको कुछ रिटर्न नहीं दे रहा। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं शरीर का अभी ध्यान रखूंगा तो मेरा शरीर चलेगा आगे। उसी तरीके से आज यही रिक्वायरमेंट है कि आपको बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। आपको अपने कुछ प्रोडक्ट्स के साथ, जो प्रोडक्ट आप यूज करते हो उन्हीं प्रोडक्ट को रिप्लेस करके, और सबसे बड़ी चीज है रिप्लेस भी आप उस प्रोडक्ट से कर रहे हो जो वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स है। आपकी फैमिली में दवाइयां आना बंद हो जाएगी अगर आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स अपने घर में ले आए। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में इतनी ताकत है, इतना नेचुरल तरीके से बनता है कि आपके घर में अगर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स आ गए तो आपके घर में मेडिसिन नहीं दिखेगी। ये मैं लाइव एग्जांपल अपना बोल सकती हूँ, बिकॉज मेरे घर में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम थी वो थी मेडिसिन की। हर जगह मेडिसिन मिलती थी, फैमिली में इतनी ज्यादा हेल्थ चैलेंजेस थे, डायबिटीज, बीपी, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे, जिसकी वजह से ज्यादा सेविंग्स तो उसी में जाती थी। मुझे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन चाहिए था कि मैं अपनी फैमिली को एक डिजीज से फ्री कर सकूं, ये जो डेली नई नई बीमारियां आ रही है इनसे फ्री कर सकूं। और उसके लिए जब मुझे फॉरएवर के न्यूट्रिशन के बारे में पता चला, फॉरएवर की नॉलेज ली, मैंने प्रोडक्ट्स को रिसर्च किया, पढ़ा प्रोडक्ट्स के बारे में, तो मुझे अच्छे लगे प्रोडक्ट्स। मतलब कुछ प्रोडक्ट यूज करवानी चाहिए, और जब मैंने यूज कराया उसके साथ साथ मैंने काम को स्टार्ट किया, और काम को स्टार्ट करते करते ग्रोथ लेना शुरू किया। तो यहाँ पे सिर्फ आप अपने ब्रांड को रिप्लेस कर रहे हो और कुछ भी नहीं है। और जिस ब्रांड के साथ आप रिप्लेस कर रहे हो ना, वो आपका ब्रांड एक ऐसा है जिसको आप एक बार यूज कर लोगे तो आपको लगेगा कि यार मुझे यही यूज करना है। क्योंकि एक आईफोन होता है और एक स्मार्टफोन होता है। जो आईफोन यूज करते हैं ना उनको स्मार्टफोन यूज करना अच्छा नहीं लगता। एक बार आप आईफोन यूजर को आईफोन हटा के स्मार्टफोन दे दो, वो पसंद नहीं करेंगे। सेम चीज, ब्रांड ब्रांड होता है। और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि सपने आपके, करियर आपका, लाइफ आपकी है, तो आपको जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो भाई आपको अपने लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स को तो फुलफिल करना होगा। एटलीस्ट ये सिर्फ रिक्वायरमेंट्स है जो आप फुलफिल कर रहे हो और कुछ भी नहीं है। सो अपनी सोच को बदलो, और अपने आप को एक कॉल टू एक्शन पे लाओ कि आप एक एक्शन लो। सिर्फ ये सोचते हुए आज भी ये सोचोगे, कल भी ये सोचोगे, और आने वाले टाइम में भी ये सोचोगे, तो कभी ग्रोथ ले ही नहीं पाओगे। सो आई होप आपको ये वीडियो प्रोडक्टिव रखा होगा, लगा है।
किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए, मोर इंफॉर्मेशन के लिए, मोर गाइडेंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हो, मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू 1-to-1 आप कंसल्टेशन कॉल भी बुक कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। टिल द टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक योर डिसीजंस एंड ग्रो फास्टर।